नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है बहुत ही बड़े गायक है, एक मास्टर भी है ना सर। और संस्कृति को आगे बढ़ाने का बहुत ही लंबे समय से ये कार्य कर रहे हैं। सर पहले तो आप अपना एक बार परिचय दें। सभी जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है। और मेरा परिचय ये है कि हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में हासिल हो रहे उत्तम दिशा, उत्तर दिशा मुकाम मेरा सिसाई गांव की सीम लागती डारी पाल से गांव मेरा। गाने और बजाने के मां मन दिखता राम मेरा। विनोद शास्त्री गुरु चरण में शत शत प्रणाम मेरा। लोकेश शर्मा नाम मेरा। करूं बचपन से कविता ही। तो आप जैसे मास्टर भी हो जी, पढ़ाते भी हो, और उसमें फिर आप जैसा गायक बने, तो गायक बनना कैसे हुआ, कैसे वो लगी शुरुआत में कि भाई गायक बना गई? ये तो राजेंद्र भाई, रविंद्र भाई, हाँ भाई रविंद्र। ये तो गाना जो है ये कोई गॉड गिफ्ट होती है, भगवान देता है और उसी के कारण आपका कोई पूर्वजन्म का संस्कार प्रेरित होता है। और इसी तरह कोई बचपन में जैसे अपने आसपास में मंदिर हैं गाँव में, मंदिरों में भजन सुनते थे और सुनते सुनते फिर वो जो अपने आप रेडियो में रागनी सुनने लगे। और फिर स्कूल ने प्लेटफॉर्म दिया। जैसे मतलब देखते हैं कोई भी, जैसे बचपन में देखता है आदमी कि भाई मुझे इस जैसा बनना, तो कोई गायक आइडियल है आपका कि भाई ये मुझे अच्छा लगता था? ऐसे बहुत से कलाकार सुने हैं, बहुत से, जैसे मास्टर सत्यवीर जी हैं, खरकिया जी हैं, सत्य कथुरवाल मेरे आदर्श रहे हैं, बहुत ही बढ़िया उस रूप में है। और बस उनके सुनते थे, उनको मतलब अच्छा लगता था। सुनील दुजानिया बहुत बढ़िया अच्छे कलाकार रहे हैं। पालेराम आशा जी बहुत बढ़िया। तो उनको सुनते थे, कॉम्पिटिशन देखते थे, और धीरे धीरे फिर हमने भी गाना बजाना शुरू कर दिया। अब जब कितनी उम्र है जी आपकी? अभी मेरी 45 वर्ष। अच्छा, और मतलब कौन से स्कूल में पढ़ाते हो जी? कौन सी जगह? राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल है सिसाई में जी, हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव है सिसाई। अच्छा, हेड मास्टर जी। तो ये बहुत बड़ी बात है, हेड मास्टर जी भी है और भाई संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आज आपको भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं काले राम फाउंडेशन का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि मुझ जैसे एक अदने से कलाकार को भारत गौरव का जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ। और भी अब जो ऊर्जा मिली है हमें, क्योंकि ये जो अवार्ड से जो इंस्पिरेशन देते हैं, ये आदमी फिर और बिल्कुल जो के लिए ऊर्जा से काम करे। और हरियाणवी संस्कृति है, हमारी लोक कला है, उसके लिए मैं और भी कुछ अपना कर पाऊँ, यही बस। आपको इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी सम्मानित किया था ना सर? जी, 2017 में राज्य शिक्षक पुरस्कार मुझे मिला है। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी ने भी हरियाणा भवन में चंडीगढ़ सम्मानित किया है। अब तक कितने गायक को आपने, कितने गीत गाए होंगे जी? गीतों का तो अंदाजा नहीं लगा सकते हम, क्योंकि नहीं जैसा रिकॉर्ड हो जी, जैसे हम मतलब जब 18-19 साल के थे, उसी समय से गाना शुरू कर दिया था। और पहले तो कैसेटें होती थी, उसमें भी कई कॉम्पिटिशन में अपने डाल दिए हैं। और बाद में फिर जो आजकल यूट्यूब का जमाना है, तो मेरे ख्याल से 400-500 रागनियां तो आपको जरूर रिकॉर्ड मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। किस कवि की आपको मतलब ज्यादा प्रभावित करती है? पुराने जैसा कवि देखिए, जितने भी कवि हैं हरियाणा के या हरियाणा से बाहर जो हरियाणवी में काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए धरोहर हैं। जैसे बाजे भगत से लेकर के और आजकल के जो कवि हैं उन तक हम लेते हैं। बाजे भगत जी, पंडित लक्ष्मीचंद जी, मानिया राम जी, जाट मेहर सिंह जी, और जाडली से हमारे बहुत बढ़िया कवि हैं, आजाद कवि मुंशीराम जी, और अपने मायना के कवि हैं। जितने भी कवि हुए हैं, विनोद शास्त्री जी मेरे गुरु रहे हैं, वो भी अच्छे कवि थे। तो जितने भी कवि हैं हम सबका मान सम्मान करते हैं। उन्होंने एक अथाह संपत्ति, एक अथाह मतलब ज्ञान की राशि हमारे को दी है। और जिसकी भी रचनाएं अच्छी होती है, हरिकेश पटवारी जी हैं, धनवारी जी बहुत बढ़िया, तो जगदीश हैंचरा जी, तो हम उनकी सभी की रचनाएं जो है वो प्रयास करते हैं। और दादा लक्ष्मीचंद तो सर्वोपरि है, वो एक सूर्य के समान रहेगी। बाकी सभी को भी मान सम्मान करते हैं, रचनाएं प्रस्तुत। जो गायक थे उन्होंने तो बहुत कुछ किया भी, लेकिन एक दौर ऐसा आया जी, वो जो एक तरह से
अश्लीलता बहुत ज्यादा परोसी गई, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक साइकिल होता है हाँ जी। मतलब जब भी कई बार आपने इतिहास को उठा के देखेंगे तो आप उतार चढ़ाव आते हैं। सतयुग की बात करते हैं ना, हाँ जी। तो देवता भी थे, राक्षस भी थे। बिल्कुल जी। हाँ। और उसी तरह ये जो गायन में है ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कुछ सुना जाता है, कभी ट्रेंड्स हाँ, होते हैं बिल्कुल। actually। तो शैलियां होती हैं अपनी अपनी, और हर का अपना अपना योगदान है। कुछ देखो अश्लीलता को हम मतलब ये नहीं मानते कि अच्छी चीज है, हाँ। उस रचनाएं ऐसी होनी चाहिए हाँ। बाप बेटा बैठ के इकट्ठे सुन ले, सभी सुन ले। हाँ सभी उसको बैठ के सुने। और इसके लिए संगठन भी काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति हमारा हाँ जी, स्वास्थ्य बिल्कुल। एक संगठन है हाँ जी। आश्रम भी बनाया हुआ है हाँ। अमरावती में, तो वो संगठन बहुत बढ़िया काम कर रहा है उसके लिए। और कई जगह गौशालाओं में जाकर के जो नंगा नाच होता था ना, हाँ। वो नबक भी करवाया है कि हरियाणवी संस्कृति को एक बहुत सभ्य चीजों की जरूरत है। अजमेर रोहतक के पास के है बोहर गांव के पंडित जी, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। हाँ जाते थे बहुत बहुत है जी, बहुत गाँव में भी है। अशोक जी आज अशोक जैसे अच्छे संस्कृति प्रेमी। तो युवाओं को आप क्या मतलब एक तरह से संदेश देना चाहते हैं? भाई युवाओं को तो यही संदेश है कि हरियाणवी संस्कृति को सुनो भाई, रागनियां सुनो अपनी। देखो मैं ये कहता हूँ अकेली रागनी हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा पहनावा है, हमारा खान पान है, हमारा गायन शैली है, रहने सहने का तौर तरीका है, सारा एक मिलकर के संस्कृति बनती है। अकेली सिर्फ रागनियों में संस्कृति नहीं है, सांग है हमारे। आप सांग सुनो, अच्छी अच्छी चीजें सुनो। अरवाए बादवाई एक दिन तो बोनट पाना पड़ेगा सबने, मानो से आप कहीं घूमे आओ। जैसे एक वो सूरदास जी की रचना मुझे याद आती है कि मेरो मन आनंद कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवा। तो मन जो है ना, मन को चैन वही मिलेगा जब हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है। समुद्री जहाज में पंछी बैठा है, एक बार तो उठ जाएगा, लेकिन चारों तरफ पानी पानी देख के वो वापस आना पड़ेगा। तो वही मैं कहूँ बोनट पा जाओ।